कोरोना महामारी के दौर में हमने जो बीच में हमारी क्लासेस छूट गई थी, उस क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और मैं इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारे यूट्यूब चैनल एम्स एकेडमी पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है संख्या पद्धति का, जिसे हम नाम देते हैं पार्ट 2। हमने संख्याओं की तुलना तक पढ़ लिया था और आगे का पार्ट शुरू होता है हमारा पूर्ण संख्याओं पर आधारित गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं या यूं कहें मैथमेटिकल ऑपरेशंस वे, अगर सिलेबस की बात करूं तो आपके रीट लेवल 1 में सिलेबस में सिर्फ है जोड़, बाकी, गुणा और भाग। लेकिन मैं इसको सरलतम बनाते हुए सारी चीज़ें क्लियर कर दे दूंगा और उनको मैं बोर्ड मास, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो 4वीं 5वीं क्लास से, उस बोर्ड मास के नियम को क्लियर करते हुए इन सभी गणितीय संक्रियाओं के बारे में बता दूंगा। लेकिन आप सब कह रहे होंगे सर हमने तो बोर्ड मास तो पढ़ा था, लेकिन आपने इसके आगे एक नई चीज़ लगा दी v। ये v क्या है? अगर v को जाने तो अकेला हम v ही नहीं जानेंगे, हम सब चीज़ बारी बारी से क्लियर करते चलेंगे और इसी सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ v से। अगर पहला होता है हमारा v का मतलब है विनकुलम। अब भाई ये क्या चीज़ है? विनकुलम, इसको प्रदर्शित करते हैं हम प्रदर्शित करते हैं किसी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगाकर। किसी संख्या पर बार का चिन्ह लगाकर, अर्थात जितनी भी संख्याओं पर बार लगा है, क्या है? जितनी भी संख्याओं पर बार लगा है उन्हें केवल एक पद के रूप में प्रदर्शित करता है। ये एक पद के रूप में प्रदर्शित करता है। अर्थात यूं कहें कि अगर 5 मैथमेटिकल ऑपरेशन, 5 गणितीय संक्रियाओं पर भी अगर ये चिन्ह लगा हुआ है तो हम उनको सबसे पहले हल करके एक पद बनाएंगे। अर्थात मैं यूं कहूं कि किसी भी संक्रियाओं के अंदर, संक्रियाएं कितनी भी लगी हो, इस विनकुलम या बार को हल करने की प्राथमिकता क्या होती है? सर्वप्रथम होती है। हल करने की प्राथमिकता क्या होती है? सर्वप्रथम हल होती है। अर्थात सबसे पहले हल किया जाता है बार। बार को हल करने के बाद मैं ऊपर का मैं क्लियर रब करूँगा, साफ करूँगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हैं। और इस विनकुलम को हल करने के बाद
हम लेते हैं b। अब 1 by 1 जानते चलना ये b क्या है। इस b का मतलब है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब है कोष्ठक। अब ये कोष्ठक क्या है? कोष्ठक आपने सबने पढ़े होंगे। कोष्ठक गणित के अंदर 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के कोष्ठक। ये होता है आपका छोटा कोष्ठक, ये होता है आपका मझला कोष्ठक, और ये होता है आपका बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक, बड़ा ब्रैकेट भी कहते हैं, लार्ज ब्रैकेट भी कहते हैं। अब आपको बता दूं, इनको हल करने की प्राथमिकता भी इसी क्रम में चलती है। इस क्रम में सर्वप्रथम हम छोटा कोष्ठक हल करेंगे, उसके बाद में मझला कोष्ठक हल करेंगे, उसके बाद में बड़ा कोष्ठक हल करेंगे। ठीक है, ये सब याद रह जाएगा आपको। हम बारी बारी से छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस बोर्ड मास के रूल के बारे में जान लेते हैं। इनको हल करने के बाद हमारा अगला आता है ओ। तीसरे नंबर पर आता है आपका ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब है का। ऑफ का मतलब है का, और इस का को हल करने की प्राथमिकता, का को हल करने की प्राथमिकता तीसरे नंबर पर रखी जाती है। कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर रखी जाती है। एक एक चीज लिख दे रहा हूं, कहीं भी डाउट रह जाए आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, और जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, जिससे आपके और भी साथी इन चीज़ों को जान सकें, इनका फ़ायदा ले सकें। ठीक है, कंटेंट बिल्कुल सेलेक्टेड दूंगा, और बिल्कुल सेलेक्टेड आ रहा है। ये समझो कि एग्ज़ाम में कौन सी लाइन उठ के आ जाए कोई मालूम नहीं। ठीक है, ओ का मतलब है ऑफ, ऑफ का मतलब है का। प्रश्न में साफ साफ लिखा रहेगा 2 का, 3 का, 5। ठीक है, और इस का अर्थ होता है गुणा। इस का अर्थ भी क्या होता है? गुणा होता है। ठीक है, इनको एक बार जान लो, फिर मैं बिल्कुल समरी के साथ दे दूंगा। चौथे नंबर पे आता है आपका डी। क्या था? वी बी ओ डी एम ए एस, यही था ना। चौथे नंबर पे आता है डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग। ठीक है, और भाग को, इसको का के बाद रखा जाता है, का के बाद हल किया जाता है। और यदि प्रश्न में का, ब्रैकेट आदि न हो तो इसको हल करने की प्राथमिकता ऊपर रखी जाती है। अगला आता है आपका डी एम। एम का मतलब है मल्टीप्लाइकेशन। मल्टीप्लाई बोल दो, मल्टीप्लिकेशन बोल दो, का अर्थ है गुणा, और गुणा को भाग के बाद हल किया जाता है। ठीक है, अभी मैं छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जिसमें आपको डाउट है। और अगला है आपका, अंत में हम लेते हैं ए और एस, एक साथ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी मैं एडिशन, ये है आपका एडिशन,
और सब्ट्रैक्शन अर्थात जोड़ और घटाव या बाकी जो भी मौजूद है आप उसको उसकी प्राथमिकता के हिसाब से हल कर सकते हैं। ठीक है, इस बोर्ड मास के नियम को जो आपको दिख रहा है ना बोर्ड मास का नियम, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाता हूँ। इस बोर्ड मास के नियम को लोग हिंदी में भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे मैंने बोला ना VBODMAS, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मैंने सुना है कई लोगों के मुंह से, ये है बोर्ड मास को का भागु योग, वही चीज आ गई ना। लेकिन वहाँ ये भी छूट जाता है विनकुलम, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। अगर प्रश्न में दिखाई देता है तो इसको भी हल कर लेना है। वैसे सिलेबस में तो भागु योग तक ही है, चिंता ना करें। ठीक है, बिल्कुल सेलेक्टेड के साथ देखिए कि को का भागु योग, को का मतलब कोष्ठक, का मतलब का, भा का मतलब भाग, गु का मतलब गुणा, योग का मतलब जोड़ या बाकी। ठीक है, इन चीज़ों से आप घबराएं नहीं और देखते चलें। ठीक, चलो अब मैं एक डाउट लेता हूँ और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। पहले एक लाइन लिखेंगे, उसके बाद हम चीज़ों को जानेंगे। इसे मिटाऊँ? चलो अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जानना कि, और जो लाइन में लिखा रहा हूँ इसको हमेशा के लिए ध्यान रख, नोट बना लो, नोट बनाकर इसे स्टेरिक मार्क डाल दो। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये समझ लो। क्या? प्रत्येक समान गणितीय चिन्ह को हल करने की प्राथमिकता भी सदैव क्या होती है? समान होती है। इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना। और मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि बोर्ड मास के नियम में तो यही आता है जो हम जान चुके हैं, और छोटे छोटे प्रश्नों को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कि अगर मैंने आपको छोटा सा प्रश्न दिया कि 2 + 2 + 8 भाग 2 भाग 2 भाग 2, ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर इसे हल करेंगे तो कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? ध्यान जरूर रखना, भिन्न में आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि टॉपिक है पूर्ण संख्याएं और पूरा ध्यान रखते हुए क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आंसर भी आपका पूर्ण संख्या में ही आएगा। किस में आएगा? आंसर भी बिल्कुल पूर्ण संख्या ही आएगा। ठीक है, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि 2 से 2 काट दूँ एक बार, 2 से 2 काट दूँ एक बार, 1 से 8 काट दूँ 8 बार, और 2 और 2, कई लोगों ने आंसर निकाल दिया होगा 12। लेकिन समझ लो कि आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। ऐसे ही कर रहे होंगे ना कि 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 का भाग दिया 4 में, और 4 2 6 2 8, और कई लोगों का आंसर आ रहा होगा 8, और ये समझ लेना 8 भी गलत है, 8 भी गलत है। अब समझो कि मैंने जो ऊपर लाइन लिखाई है, अब मैं खुद ही करा देता हूँ इसको सोल्व।
इसका सॉल्यूशन कैसे करना है कि प्रत्येक समान गणितीय चिन्ह को हल करने की प्राथमिकता भी सदैव समान होती है। बड़ा ध्यान रखना, देखो यहाँ 2 + 2 + 8, ठीक है। मैंने पूरा ध्यान रखा है किसका, बोर्ड मास के नियम का। बोर्ड मास के नियम का पूरा ध्यान रखा है मैंने। और क्या किया है, देखो कि 2 + 2 + 8, प्लस के चिन्ह बाद में इनको हल करेंगे। पहले किसको करेंगे, सबसे पहले यहाँ भाग को हल करेंगे। वो 3 1 2 3 भाग के चिन्ह हैं, तो तीनों ही कैसे होंगे हल, एक साथ हल होंगे। एक साथ हल करने के लिए आपने पहले पढ़ चुके हो इसको कि संख्याएं क्या होती है, ऊपर नीचे हो जाती हैं और भाग का चिन्ह किस में बदल जाता है। यहाँ लिख देता हूँ, भाग किस में, गुणा में बदल जाएगा और संख्या पलट जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो पलट दो, इसको गुणा किया 1/2, गुणा किया 1/2, गुणा किया 1/2। बिल्कुल नई चीज़ है कई लोगों के लिए। जब भी मैं क्लास लेता हूँ, जब भी छोटे छोटे प्रश्न देता हूँ, अक्सर लोग गलत करते हैं, अक्सर गलत करते हैं भाइयों। तो इसलिए बड़ा ध्यान रखना, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये सब 8 गुणा होकर इस 8 से कितनी बार कट गया, 1 बार। कितनी बार कट गया, 1 बार। और हल किया तो 2 + 2 4 और 1 कितना आ गया, 5। आंसर कितना आ गया, 5। इस सॉल्यूशन को आप नोट कर लो और ध्यान रखना कि ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए, ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए। चलो इसे मिटाता हूँ और एक छोटा सा प्रश्न एक और लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 नोट कीजिए। 1 + 6 पे बार -14/7 प्लस 14/7 + 2। यहाँ मैंने बार के चिन्ह को शामिल किया है, यहाँ मैंने बार के चिन्ह को शामिल किया है। और शामिल किया है तो इसका कुछ मतलब भी होगा। इसका मतलब यह है कि बार का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, बार का मतलब है कि इस बार के चिन्ह के नीचे जितनी भी सारी संख्याएं हैं उन्हें हम एक पद के रूप में हल करें, एक पद के रूप में लिखेंगे। अभी कोरोना काल में सभी मोबाइल में लगे रहते हैं, टाइम निकाल कर ये चीज़ें भी सर्च कर लिया करो भाई इस बार का मतलब क्या होता है। भाई मैं भी हूँ, मैं भी एक इंसान ही हूँ, तुम्हारी तरह मैं भी मोबाइल में कीड़े करता हूँ, लेकिन काम की चीज़ें हमेशा ध्यान रखा करो कि भाई सबको पता है कि बार को सबसे पहले हल करते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक ही है कि बार के नीचे जितने भी पद हैं उन सभी पदों को एक पद के रूप में लिखेंगे। चलो इसे हल करते हैं, कैसे होगा देखते हैं। ये कैसे होता है कि 6 + 1 इसको सबसे पहले 6 + 1 लिख दिया 7, 6 + 1 लिख दिया 7। अगर मैं चाहूँ तो इसको एक साथ भी हल कर सकता हूँ, इसको 2 बार में भी हल कर सकता हूँ। चलो समझने के लिए 14/7 + 2, ठीक है भाई, ठीक है। अब बार के बाद में नंबर आता है b,
बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, कोष्ठक में भी सबसे पहले छोटा कोष्ठक। यस, कोष्ठक सिर्फ एक ही है, छोटा कोष्ठक। पूरा कोष्ठक हल होगा एक साथ, पूरा कोष्ठक हल होगा एक साथ। और एक साथ हल करने के लिए यहाँ हमारे पास दो गणितीय संक्रियाएं हैं, भाग और प्लस, भाग और प्लस। तो इनमें भी देखो प्राथमिकता देखते हैं, इन भाग और प्लस में से किसको हल करने की प्राथमिकता पहले है। तो हमें पता है कि सबसे पहले हम भाग हल करेंगे। तो हमने क्या किया, 7 माइनस, ये देखो 7 भाग 14 भाग 7 कितनी बार कट गया, 2 बार। कितनी बार कट गया, 2 बार। और 2 में 2 जोड़ दिए, कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4। अब यहाँ देखो 4, 7 में से 4 गए, हमारे पास आ गया इसका आंसर 3। मेरे हिसाब से चीज़ें बड़ी आसान लग रही होंगी कि सर इतना, ऐसी चीज़ें तो हम इजीली कर सकते हैं, ये हमारे लिए कोई टफ नहीं है, कोई टफ नहीं है। चलो एक छोटी सी चीज़ और हल करते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नई सी दिखाई दे रही है। वो क्या है भाई, कि सर हमको आपने बार के बारे में बता दिया, कोष्ठक के बारे में बता दिया है, लेकिन छोटा सा है, काको और ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। छोटे छोटे प्रश्नों की श्रृंखला है, एक बार समझ में आ गया तो आप बड़े प्रश्न भी आसानी से हल कर पाओगे। लिखो 2 + 4 का 2 + 4 का 3 - 5, 3 - 5 का मान क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर 3 में से 5 ये तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमें नियम ध्यान रखना है। किसका नियम, हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं VBODMAS, इसका बड़ा ख्याल रखना है। और इसका जिसने ख्याल रख लिया समझ लो रीट क्लियर कर गया। क्यों, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे, और छोटे छोटे क्वेश्चनों में मात खा जाते हैं, मात खा के बाहर हो जाते हैं। और जो इसमें मात नहीं खाया समझ लो सफल। ठीक है, तो यहाँ देखो V कहीं दिखाई नहीं दे रहा, B कहीं V नहीं दिखाई दे रहा, B दिखाई नहीं दे रहा, O दिखाई दे रहा है। O मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का। तो सबसे पहले हम हल करेंगे इस का को, सबसे पहले हल करेंगे इस का को, इसको प्रथम नंबर पर रखेंगे, इसको प्रथम नंबर पर रखेंगे। देखो हल कैसे हो जाएगा, सॉल्यूशन करते हैं इसका। 2 + 4 का 3, 4 का 3 अर्थात 4 × 3। अगर यहाँ गुणा का चिन्ह भी होता तो हम उसको बाद में हल करते, पहले का हल करते। और का अर्थ है, का अर्थ क्या है, गुणा। का अर्थ क्या है, गुणा। 4 का 3 - 5 कितना हो गया, देखो 2 + 12 - 5 कितना हो गया, प्लस प्लस के जोड़ दिए, माइनस का घटा दिया। 12 + 2 14, और 14 में से 5 गए, आंसर कितना आ गया, 9। आंसर कितना आ गया, 9। 12 और 2 14, 14 में से 5 गए, आंसर आ गया 9। इसी चीज़ को अब देखो हमने क्या क्या जान लिया, हमने विनकुलम जान गए, बी एक छोटा ब्रैकेट जाने, हम दोनों तीनों भी जानेंगे अभी, और एक जान गए हम का। ठीक है, अब हम थोड़ा मिक्स करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, जहाँ हमारे पास बार भी आ जाए, छोटे बड़े कोष्ठक भी आ जाए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम।
लो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए 7 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 6 माइनस नहीं इसको इस तरह लिखो माइनस 6 माइनस आगे ना सारे ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 3। देखो माइनस ही माइनस का खेल है और आपको माइनस नहीं होना है, आपको हमेशा क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, आपको प्लस ही रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। अब देखो यहाँ क्या क्या आ गया, यहाँ सारे ब्रैकेट आ गए। क्या आ गए, कोष्ठक क्या आ गए, सभी कोष्ठक आ गए। यहाँ छोटा भी आ गया, मझला भी आ गया और बड़ा कोष्ठक भी यहाँ आ गया है। अब देखो मैंने बताया था तुम्हें कि बोर्ड मास के नियम में, किसमें, बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले होता है बार हल होता है, विनकुलम हल होता है, बार हल होता है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे इस बार को। देखो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 में से 3 गया 1। बार में संक्रिया वही लगानी है जो दे रखी है, लेकिन सबसे पहले उस बार के नीचे जितनी भी संक्रियाएं दे रखी है उन्हें एक पद के रूप में व्यक्त करना है, उन्हें एक पद के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या किया हमने, 4 में से 3 गया 1, छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। अब बारी आती है, इसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ सिर्फ 2 चीज़ों का खेल है मेन, V और B। ब्रैकेट कोष्ठक में सबसे पहले छोटा, फिर मझला और फिर बड़ा। ठीक है, इसी क्रम में हल करेंगे, चिंता ना करो। हमने सबसे पहले क्रम लिया है बड़े छोटे का, 5 में से 1 गया 4। देखो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो 7 माइनस 5 माइनस 6 माइनस, देखो 5 में से 1 गया 4, माइनस का चिन्ह आगे क्या लगा दिया, 4। खत्म हो गया ये तो मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप एक ही प्रश्न से इस तरह के सारे प्रश्न करना सीख जाओगे। आगे देखना, छोटे कोष्ठक के बाद बारी आती है मझले कोष्ठक की। तो देखो 7 माइनस 5, चिन्ह माइनस का लगा दिया, रख दिया मैंने एज इट इज जैसा था। 6 में से 4 गए, बचे कितने, 2। मैंने यहाँ 2 रख दिए, हो गया सब खेल खत्म। बचा क्या, ये वाला कोष्ठक, इसको बंद कर दिया। अब देखो हमारे पास 3 पद दिखाई दे रहे हैं, 7 5 2 है। अब बड़े कोष्ठक को हल करने की बारी, पहले इसको किया, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, तो 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, क्या बचा 3। चिन्ह किसका रखा हुआ है, माइनस का, किसके आगे 7। अगर इसको हल किया हमने, 7 में से 3 गया, आंसर कितना आया 4। आंसर कितना आया 4। मुझे लगता है हर चीज़ क्लियर हो रही होगी, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको किसी तरह का कोई डाउट पैदा नहीं हो रहा होगा दिमाग में, और होना भी नहीं चाहिए। अभी तक तो ये पूर्ण संख्याओं पर आधारित बोर्ड मास है। जब भिन्न चालू हो जाएंगी तो भिन्न के अंदर भी बोर्ड मास है, बोर्ड मास भी आएगा, स्थानीय मान जातीय मान भी आएंगे, इसलिए किसी तरह की टेंशन ना लो। ठीक है, क्योंकि अभी तक भिन्नों के स्थानीय मान, जातीय स्थानीय मान आपको टफ पड़ेंगे। भिन्नों के स्थानीय मान मैं वापस पढ़ाऊँगा, ये मत समझना कि स्थानीय मान में छूट गया है, लेकिन जैसे भिन्न
अभी तक जो मैंने पार्ट वन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको भी देखिए, ठीक है। जिसने नहीं देखा है पार्ट वन देखने के बाद बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रीट लेवल 1 मैथ्स का जो नंबर सिस्टम है उसका पार्ट 1 मौजूद मिलेगा, आप उसे देखिए। उसके बाद पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 में मैंने बिल्कुल जो आपका लास्ट टॉपिक रहता है भारतीय मुद्रा, उसको मैंने रखा है ताकि आप अच्छे से पढ़ सको, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब मैं एक दो छोटे छोटे प्रश्न और लेता हूँ ताकि आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। इसे मिटाऊँ, ओके। आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, और जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचे, और वो भी आपका थैंक्स अदा करें कि आपने उनको क्वालिटी एजुकेशन तक पहुँचाया है, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखते हैं। लिखो 150 भाग 15 प्लस 2, 150 भाग 15, 150 भाग 15 प्लस 2 कोष्टक 13 माइनस 9, कोष्टक 13 माइनस 9। देखो मैंने यहाँ कई जगह गणितीय चिन्हों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ मैं, इसलिए आपको खासा ख्याल रखना पड़ेगा कि सर अगर किसी चिन्ह कोष्टक से पहले अगर कोई गणितीय चिन्ह का प्रयोग ना करें तो वहाँ कौन सा चिन्ह माना जाता है। जैसे मैंने यहाँ तो देखो प्लस गुणा रख दिया इस ब्रैकेट के आगे, लेकिन यहाँ देखो इस ब्रैकेट के आगे मैंने कोई चिन्ह नहीं रखा है। जब किसी संख्या और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह ना हो, क्या लिखोगे? छोटा सा नोट डाल लो कि संख्या और कोष्ठक के बीच कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ गुणा का चिन्ह माना जाता है। क्लियर? आप हल करिए, शायद हाँ आप हल करिए, कोशिश करो बोर्ड मास के नियम का पालन करते हुए। VBODMAS बोर्ड मास में सबसे पहले हल करेंगे V को 27 माइनस 20 पे बार लग रहा है, दो पदों को एक पद में कन्वर्ट कर दो। 27 में से 20 गए, बचे कितने? 7। कितने बचे? 7 बचे। अब 7 बचे, लेकिन आगे कैसे बढ़ें? तो आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ कोष्टक तो दे रखा है, लेकिन कोष्टक के आगे कोई चिन्ह नहीं है। इसको हमने हल कर दिया सबसे पहले, उसके बाद हल करेंगे B ब्रैकेट यहाँ एक ही है, इसको अब अगली प्राथमिकता ब्रैकेट आएगी ना। तो 13 माइनस 9 कितने बचे? 4। कितने? 4। लेकिन ये 4 लिख दिए मैंने, लेकिन यहाँ इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है। कोई चिन्ह नहीं है तो डिफ़ॉल्ट तरीके से हम इसके बीच में 2 मानते हैं। क्या लेते हैं? 2 लेते हैं। ये इसको बंद नहीं किया, इसको पूरे को बंद यहाँ से ले लो, ठीक है। अब देखो कितना हो गया? 7। यहाँ देखो प्लस एक और है क्या? 15।
क्या है 15। कितना हो गया देखो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 15 प्लस 8 प्लस 7, ये ब्रैकेट हो गया ना बड़ा, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया हमने, इसको भी हल कर डाला यहाँ। अब देखो इसके आगे तो ये रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, चिन्ह रखा हुआ है, इसको तो हम हल कर ही लेंगे। यहाँ देखो 15, 8 और 7 15, 15 और 15 30, क्या लिखेंगे 150 भाग 30, 150 भाग 30। जिसको डायरेक्ट काटना आता है वो डायरेक्ट काट सकता है। कितनी बार काट दिया, 3 पंजो 1 0 से 1 0, 3 पंजो 15, 5 आंसर। जिसको काटना नहीं आता है वो किस तरह हल करेगा भाई, 150 भाग को गुणा में परिवर्तित करेगा, संख्याएं ऊपर नीचे हो जाएंगी, ये हो जाएगा 1/30, 1 0 से 1 0, 3 पंजो 15। आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर वही आएगा 5, आंसर आपका वही आएगा 5। ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक और लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, फिर हम आगे का भाग देखेंगे जो है हमारा भारतीय मुद्रा। ठीक है, मिटा दूँ इसे, ओके। चलो, इसको मिटाने के बाद अगला क्वेश्चन आप नोट करो और नोट करते चलो साथ के साथ, और जो चीज़ अच्छी लगे उन्हें आप अलग से उतार लिया करो। लिखो क्वेश्चन 11 - 5 कोष्टक में लिखना, 11 - 5 गुणा में लिखो 12 प्लस 13 प्लस 18 माइनस 11 - 5 पे बार लगा दो और तीनों कोष्टकों को एक साथ बंद कर दो। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे नंबर सिस्टम के पार्ट 2 का। ठीक है, जो हमने गणितीय संख्या, पूर्ण संख्याओं पर आधारित गणितीय संक्रियाएं हम ले रहे थे। ठीक है, चलो हल करते हैं। हमारा नियम वही रहेगा, कौन सा, वी बोडमास, वी बोडमास। कोका भागु योग, कोका भागु योग। सबसे पहले हम हल करेंगे वी, विनकुलम बार कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ 11 में से 5 गए, बचे कितने, 6। सबसे पहले हमने इस 6 को हल कर लिया। क्या किया, 11 माइनस ये है 11 - 5, इस 6 को हल कर लिया, बचा कितना, 18 प्लस, देखो ये तो यहाँ है ही 13 प्लस 12 गुणा 11 - 5, यही था। जैसे हमने विनकुलम को, बार को हटाया हमारे पास, ये हटने के बाद अब बिल्कुल सिंपल संख्याएं शेष बची हैं। अब देखो हम कैसे हल करते हैं। अब नंबर आता है कोष्टक का, समान कोष्टक हल करने की प्राथमिकता भी समान। छोटा कोष्टक यहाँ, छोटा कोष्टक यहाँ, हल कर दो। 11 में से 5 गए 6, 11 में से 5 गए 6। अब देखो गुणा, बड़ा कोष्टक है ना, छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, 12 प्लस मझला कोष्टक है, लेकिन जब तक छोटा मौजूद है
हमने मझले कोष्ठक को बिल्कुल नहीं छेड़ा। क्या लिख दिया इसमें 13, चिन्ह क्या है प्लस। 18 में से 6 गए, कितने आ गए 12। हल हो गया, खत्म हो गया। अब आ गया मझला कोष्ठक, फिर आ गया बड़ा कोष्ठक। अब देखो, अब हमारे पास प्राथमिकता आती है छोटे के बाद मझले कोष्ठक की। कोष्ठक में सबसे पहले छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। अब मझले को हल करते हैं कि 13 + 12 कितना आ गया 25। मझले कोष्ठक भी खत्म, बचा क्या बड़ा। उसके पहले क्या बचा 12, ये लो गुणा 6। लेकिन यहां देखो गुणा की प्राथमिकता कोष्ठक के बाद में है, इसलिए पहले इस कोष्ठक को हल करेंगे। ये नहीं कि 6 × 12 करेंगे, नहीं, पहले हम इसको हल करेंगे। देखो 25 + 12 कितने 37, कितने 37, और गुणा क्या किया 6। जैसे ही हमने इनको जोड़ा हमारा ब्रैकेट खत्म हो गया, फिर हमने गुणा कर दिया। गुणा आप जैसे भी आप गुणा करना आता है, आप चाहे इनको 6 × 7 गुणा ये इस तरह कर सकते हो, या फिर जैसे भी आपके पास तरीके गुणा करने के आप कर सकते हो। आंसर देखो क्या आ जाएगा, 6 को 7 से किया 42, हासिल के 4, और 36 18, 18 और 4 22, कितना आ गया 222 आंसर आ गया। ठीक है, और इस प्रश्न को हल करने के बाद मुझे पूर्ण आशा है कि आपको बोर्ड मास का नियम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। किसमें, पूर्ण संख्याओं पर आधारित बोर्ड मास में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस बोर्ड मास के नियम को हम वापस किसमें, भिन्न जब पढ़ेंगे तब वापस पढ़ेंगे, इसलिए चिंता करने का कोई विषय नहीं है, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड मास के नियम को मैं यहीं विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप मेरी उम्मीदों पर खरे उतरोगे और आप भी लगातार मेहनत करते रहोगे। जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी लगातार मेहनत करो, और हम यही चाहेंगे कि आपकी कोशिश अच्छी से अच्छी रहे, आप आगे तक सफल हों। ठीक है, शुभकामनाओं के साथ, जय हिंद।